नमस्कार दोस्तों। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे एक चिड़िया रहती थी और उसका एक बच्चा जो जुगनू। उसके दादाजी भी उसके साथ रहते थे। जुगनू दिन भर दादाजी से बस खाने की ही बातें करता। दादाजी दादाजी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आपको भी लगी होगी ना। दादाजी फिर बोलते हैं, जुगनू अब तुम उड़ना सीख लो, क्योंकि तेरी मम्मी अकेले मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए दाने कहाँ से इकट्ठा करेगी। अब तुम बड़े हो गए हो, मम्मी का हाथ बटाओ। दादाजी उसको अक्सर समझाया करते थे। जुगनू बहुत ही आलसी था। एक दिन जुगनू बैठे बैठे यही सोच रहा था कि पता नहीं मम्मी कब आएगी और दाने कब लाएगी। जुगनू की मम्मी जब आती है तो वो उदास सी दिखती है। जुगनू पूछता है, मम्मी क्या बात है? उसकी मम्मी उसको समझाते हुए बोलती है, जुगनू अब बरसात आने वाली है, हम कुछ राशन अपने लिए इकट्ठा करेंगे, कुछ दाने इकट्ठा करेंगे और अब तुम मेरे साथ रोज चलोगे। मम्मी की बात सुनते ही जुगनू जुगनू तुम बहुत कामचोर हो गए हो और आलसी। ठीक है मैं जा रही हूँ, ये जो दाने लाई हूँ सारा मत खत्म करना, थोड़ा सा खाना और फिर मैं लेकर आऊंगी तो खाना। फिर वह जंगल की तरफ निकल जाती है, यही सोचते हुए कि मेरा जुगनू कब अपने आप से अपना पेट भरेगा। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। इधर जुगनू के पास कालू और भोलू दोनों आए और बोलने लगे, जुगनू जुगनू, इस जंगल के सारे पेड़ कटने वाले हैं। मैंने आज ही सुना, दो लोग बात कर रहे थे। जुगनू की मम्मी भी आ जाती है और वो कालू से पूछती है तो वो बताता है, सुरीली बहन, मैंने सुना है ये जंगल सारे कटने वाले हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? और बरसात भी आने वाला है, कल से ही जंगल के पेड़ कटने शुरू हो जाएंगे। हमारा क्या होगा? कालू की बात पर सुरीली को विश्वास हो जाता है कि ये बात सच है। अब क्या करूंगी मैं? इसके दादाजी भी अपने लिए दाने नहीं ला सकते और ये काम चोर तो लाएगा ही नहीं। अगले दिन सुरीली जा रही होती है दाने चुनने के लिए। तभी रास्ते में कांटेदार तार को कुछ शिकारियों ने फंसाया होता है। उसमें उसके पंख भी जख्मी हो जाते हैं और उसके गले में, पेट में कई जगह चुभ जाते हैं। फिर वो जैसे तैसे करके जुगनू के पास आती है और बोलती है, देखो बेटा जुगनू, अब मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। उसके बाद वह पेड़ से जमीन पे गिर जाती है और शायद उसके प्राण निकल जाते हैं। यह देखकर जुगनू व्याकुल हो जाता है और मम्मी के पास आकर रोने लगता है। तभी कालू आकर कहता है, जुगनू रो मत, तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला था। इधर तुम्हारी मम्मी मरी और उधर तुम्हारे दादाजी को एक शिकारी पकड़ के लेके चला गया। तुम अपने आप को अब बड़ा बनाओ जुगनू। जुगनू 2 दिन से भूखा प्यासा था। तभी बहुत तेज की बारिश शुरू हो गई जंगलों में। वह एक पेड़ पे बैठकर अपने मम्मी को याद कर रोए जा रहा था। लेकिन उसने अपने अंदर से अपनी हिम्मत को बढ़ाया और बोला कि मुझे बैठ के रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे अब अपना काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी मम्मी नहीं रही। यह सोचते हुए वो हिम्मत बढ़ाता है और जब बारिश छूटती है तो बहुत सारे तिनके इकट्ठा करके लाता है और एक घोंसला बनाता है और बैठकर देखता है और सोचता है कि काश मम्मी मेरी होती और मम्मी के सामने मैं इतना करता, मम्मी मेरी कितनी खुश होती। यही सोचकर वो मम्मी को बहुत याद करता है, भगवान से कहता है, भगवान मेरी भूख ने मुझे सब कुछ करना सिखा दिया, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इसी बात का दुख है कि मैंने मम्मी के सामने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सोचकर वो अफसोस करता है, कहता है जी मम्मी तुम जहाँ हो ये देखकर खुश हो लेना कि तेरा बच्चा अब खुद घोंसला बना रहा है और अपने लिए दाने भी इकट्ठा कर रहा है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान हो या चिड़िया, समय के साथ अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। धन्यवाद।